हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप से पहले हमने जो किया है वो हम टेप कीजिए, टेक्सटनल डाटा हमने किया था और डाटाबेस टूल पे चले जाते हैं। तो रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रिलेशनशिप किस टाइप से हम यूज़ करेंगे टेबल्स के बीच में। तो इस केस में आपके पास है ना डाटाबेस के अंदर रिलेशनशिप होगा, एक शीट से दूसरी शीट का, दो शीट का तीसरी के साथ, इस तरह से मल्टीपल शीट्स के साथ जो डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनका हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से 1 to 1, इसके टाइप भी अलग अलग रिलेशनशिप के कि 1 to 1, 1 to many, many to 1, इस तरह से आपके पास बहुत सारे टाइप हैं। तो हम कैसे यूज़ करेंगे उनको, पहले 1 to 1 करके देखते हैं आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे दो तरीके से यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने एक टेबल बनानी है यहाँ पे, ठीक है। ये डाटाबेस में क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टेबल हैं, इसलिए क्योंकि आप नया डाटाबेस लेते हैं यहाँ पे, न्यू डाटाबेस आप रिलेशनशिप नाम से ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशनशिप नाम से अपन ने डाटा बेस यहाँ पे लेना है, ठीक है, और क्रिएट कर दिया आपने यहाँ पे। तो सबसे पहले जो टेबल है रिलेशनशिप में, इस बात का ध्यान रखना कि प्राइमरी की होना ज़रूरी है। तो कैसे अपन एक टेबल ही क्रिएट करते हैं, सिंपली टेबल अपन ले लिए, यहाँ पे एक टेबल का नाम रख लिया अपन ने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल नाम से ले लिया, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल नाम से अपन एक टेबल बनाई। उसके अंदर अपन ने क्या किया कि उसके अंदर इसमें चले जाएंगे डिज़ाइन में, यहाँ पे रोल नंबर ले लो, प्रॉपर लेते हैं थोड़ा सा, रोल नंबर, ऑटो नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेम फिर आपने लिखा इसके अंदर, यहाँ पे आपने लिख दिया इसके अंदर क्लास या फिर कोर्स के बाद आपने लिखा यहाँ पे फ़ीस आपने नंबर्स में ले ली, ठीक है। फ़ीस के बाद आपने लिखा कोर्स फीस, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली है। और आपने 3-4 चीज़ें लिखेंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी ले लो आप, कॉन्टेक्ट आपने टेक्स्ट में ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर 5 एंट्री कर देते हैं, 5 एंट्री करेंगे सभी में आप। तो ये तो रोल नंबर 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि प्राइमरी की और ऑटो नंबर है। नाम राम लिखा, कोर्स मान लीजिए जुडिशियस, फीस आपने लिखी यहाँ पे 23,000 इतनी, कॉन्टेक्ट नंबर आपने ये लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, अगली एंट्री कर दिया आपने यहाँ पे वीर CCCS आपने लिखा, और CCCS की फ़ीस मान लीजिए ये लिख दिया आपने। फिर आपने कॉन्टेक्ट नंबर में ऐसे लिख दिया, फिर आपने सुनील कुमार लिख दिया आपने, OA का कोर्स है और इसकी फ़ीस मान लीजिए इतने लिख दिया आपने, ठीक है। 5,000 अपने पास आएगा यहाँ पे, 5,000 कुछ पैसे, ठीक है, कुछ रुपए। फिर आपने यहाँ पे इसके अंदर ये आपने रोल नंबर, इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा। फिर आपने लिख दिया गीता देवी, और यहाँ पे उसने FA किया है, मान लीजिए FA की फ़ीस आपने 3200 रख दी यहाँ पे। ये इसका नंबर दे दिया, एक और लिख लो आपने, करमपाल लिखा, करमपाल लिखना है। और OA का कोर्स ये कर रहा है, ठीक है। इसकी भी फ़ीस अपन रख दी यहाँ पे 5,414, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर अपन ने यहाँ पे ये रख दिया। तो ये सीट मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है प्राइमरी की के साथ यहाँ पे। अब एक टेबल और बनाते हैं, आप क्रिएट में जाते हैं, टेबल, Ctrl+S,
और टेबल मैंने यहाँ पे ये बनाई है, इसके अंदर ले लिया सेम 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 नाम से। और इसके अंदर जो हमारे पास डाटाबेस शीट में जाएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर अपन क्या किया, आईडी की जगह रोल नंबर और नंबर अपने पास ऑटो नंबर रहेगा, नेम आप रख दो शुरू में नेम, ठीक है। नेम के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, हिंदी नंबर, इंग्लिश नंबर, ओ माय गॉड, हिंदी इंग्लिश मैथ, कोर्स अपन हटाना पड़ेगा, चलो सब्जेक्ट लेंगे मैथ नंबर, साइंस आपने लिखा यहाँ पे, और चलो यहाँ पे आपका कोर्स तो लिख देंगे, साइंस आपने लिखा यहाँ पे, और नंबर, फिर आपने लिखा फिजिकल नंबर। तो यहाँ पे अपन नेम तो ठीक है, यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं MS वर्ड, ठीक है। नहीं, फिर कोर्स आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा हिंदी, ठीक है। कंट्रोलर्स आपने किया और मैंने इसको दोबारा ओपन किया, और इसके अंदर से मैंने क्या किया, यहाँ से डिज़ाइन में से मैं कोर्स हटा देता हूँ, ठीक है। कोर्स मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। कंट्रोलर्स, और इसको डाटा शीट व्यू में देख लेते हैं, ठीक है। ये डाटा आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। अब एंट्री के लिए हमें पता होना चाहिए कौन से स्टूडेंट थे। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, तो वो डाटा यहाँ पे आ चुका है आपके पास सेम। अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है जो भी मतलब एंट्री है हमारे 5 सब्जेक्ट की, ठीक है। जो भी एंट्री है हमने यहाँ पे, ठीक है, एंट्री कर दी। ऐसे ही अपन क्या किया, एक डुप्लीकेट और बना लेते हैं 2 नाम से, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है। ये आपके पास टेबल है, आपने डुप्लीकेट बनाना है, इसकी आपने कॉपी किया और यहीं पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया सेमेस्टर 2 नाम से, ओके। सेमेस्टर 2 नाम से इसको अपन ने यहाँ पे रखा, स्ट्रक्चर एंड डाटा सेम चाहिए, ओके। तो ये सेमेस्टर अपने पास 1 था, ये सेमेस्टर 2 है, ये देखो, और ये देखो। फिर मार्क चेंज कर देता हूँ, नंबर्स चेंज कर देते हैं, ये अपन चेंज कर दिया। अब देखें तो ये देखो पूरा चेंज आपको नज़र आ रहा है। तो प्राइमरी की है, सब में चेक करना है तो दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाओ, प्राइमरी की है, इस टेबल के डिज़ाइन व्यू में चले जाओ, प्राइमरी की है, इसमें डिज़ाइन व्यू में चले जाओ, प्राइमरी की है, प्राइमरी की है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया ऐसे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का अपन रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखो, यहाँ पे डाटा शीट पे जाओगे, इनको क्लोज कर दो, चाहिए आप सभी को क्लोज और कर दिया, ठीक है। रिलेशनशिप में गए, आपने पहले ये शीट लेनी है ऐड, फिर सेमेस्टर 1 लेनी है, और फिर सेमेस्टर 2 लेना है, और क्लोज कर दो यहाँ से। अब ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैसे होगा, आपको करना क्या है, सिंपली रिलेशनशिप के टाइप अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसके रोल नंबर पे आपको रख देना है रोल नंबर 2, रोल नंबर अपन रिलेशनशिप तो 1 to 1 रहेगा यहाँ पे। इसका हमने क्लिक किया, इसके ऊपर रख देंगे तो रोल नंबर 2, रोल नंबर 1 to 1। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, और इसको क्लोज कर दो। अब आप ये शीट ओपन करोगे, यानी कि ये टेबल ओपन करोगे स्टूडेंट डिटेल वाली, तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आएगा। अभी प्लस का साइन का नज़र का मतलब ये है कि आपके पास वो डाटा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, वो चेक करना है।
अब मैंने कहा ना रोल नंबर मेरा 1 है, राम है, इसकी डिटेल चाहिए, तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल उसकी नज़र आएगी। यहाँ पे देखो राम हिंदी इंग्लिश साइंस, ठीक है, ये देखो पूरी डिटेल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने कहा सेमेस्टर 1 में इसके नंबर ये हैं, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 में आपको नंबर देखने हैं, तो सेमेस्टर 2 में ये नंबर है तो 1 में कैसे आएंगे, ये देखो आपने यहाँ पे देखा तो 1 का रिकॉर्ड आपको साथ साथ दिखा रहा है, यहाँ पे 2 का दिखा रहा है, 1 और 2 का दोनों का यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड दिखा रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ये 1 to 1 हमारे पास क्या है, डाटा के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ थी हमारे पास, हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको पता चल गया। अब हमारे पास बात करते हैं 1 to 1 हो गया हमारा, 1 to many, अदर मैनी टू मैनी, मैनी टू 1 हम यूज़ करके देखते हैं तो कैसे होगा वो देखो। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने एक टेबल और बनाई एम्प्लॉय डिटेल नाम से, मैंने 1 to many यूज़ करने के लिए यहाँ पे। तो इस टेबल में हमने प्राइमरी की रखा है नेम, और ये सैलरी वगैरह हमने यहाँ पे बना दिया। अब एक टेबल और बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाके आईडी EMP आईडी अपन लिया, ठीक है, EMP आईडी में यहाँ पे अपन ने लिख दिया EMP आईडी, ठीक है, वो नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप बनाते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल और बनानी है, अपन ने टेबल बनाई, कंट्रोलर्स डिपार्टमेंट नाम से आपने बना दी। और आपने क्या किया, डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे आपने लिखा डिपार्टमेंट नेम, ये प्राइमरी की यहाँ से हटा दो, डिपार्टमेंट कौन सा है वो टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ये आ गया यहाँ पे, डिपार्टमेंट कौन सा है, मान लीजिए टीचिंग है, टॉपिक, ठीक है, टॉपिक आपको पता चलना चाहिए कौन सा है डिपार्टमेंट में टॉपिक, और आपके पास आईडी, एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पे नंबर में ले लिया था, नंबर में ऑटो नंबर था, ऑटो नंबर में था, ठीक है, ऑटो नंबर होना चाहिए सेम, और इसको प्राइमरी की सेट कर देते हैं, ठीक है। ऑटो नंबर में एम्प्लॉय आईडी बीच में लगाना है, मतलब क्या नहीं, मतलब ये अलग होना चाहिए। वो हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय आईडी था, तो इसका अंदर इसका नाम चेंज कर देते हैं आपका आईडी, सिंपल आईडी, EID कर दो, EID, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम मतलब टेक्स्ट में लिख दो, हावर्स की बात करेगा ये, तो हावर्स इसमें लिख दो। तो आपने यहाँ तक ये काम कर लिया, ठीक है, ठीक है, और आपने इसको क्लोज कर देना है। You cannot change the field and auto number data type and add another auto data number at the first field at the same time। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, नंबर, ठीक है, ओके। अब आपने किया क्या, यहाँ पे एंट्री करनी है आपको इसके अंदर, तो आपने एंट्री करनी है तो डाटा शीट व्यू में जाओ, हमें ये पता है कि इसकी आईडी क्या है, तो वो आपका डाटा यहाँ से 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नेम टीचिंग का है, टॉपिक क्या है, कंप्यूटर है, और आईडी 1 है, टाइमिंग है, मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है या 6 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास ऑप्शन मैनेजर है, मैनेजर टॉपिक क्या है, मतलब जो भी है अकाउंट को संभालना उसका काम है,
2 नंबर आईडी है और आपके पास जो रिकॉर्ड 6 घंटे 8 घंटे उसकी ड्यूटी है। फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे अकाउंट का काम क्या है, अकाउंट का ही काम है उसका। उसकी आईडी है 3 नंबर और ड्यूटी है उसकी 10 घंटे की पूरे। फिर आता है पीएन की आपको पता ही है, पीएन आ गया। पीएन टॉपिक तो आपको पता ही है, उसका काम यही होता है। ठीक है। और आपने क्या कर दिया, उसकी आईडी होगी 4 और 12 घंटे उसकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है। फिर आता है आपके पास PTI और उसको करना क्या है, गेम। ठीक है। और उसके पास भी आईडी 5 है, उसी 6 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे एंट्री इसके अंदर कर दी। अब मैं सारी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अब रिलेशनशिप में जाएंगे। रिलेशनशिप में जाने के बाद इसको क्लोज करना है तो क्लोज करो। ठीक है, क्लियर कर दिया आपने सारा। ठीक है। अब आपने कहा कि शो टेबल, इस पर क्लिक करो, डिलीट करो, यस। इसको डिलीट करो, यस। हमारे पास जो हमारी टेबल चाहिए वो टेबल यहाँ पे आ जाएगी। ये तो हटा दो चाहिए सारा डाटा यहाँ से। शो टेबल पे गए आप, शो टेबल आई और आपने क्या किया, यहाँ पे शो ऑल टेबल पे जाना है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट डिटेल्स को हटा दो एक बार। डिपार्टमेंट चाहिए और एम्प्लॉय डिटेल चाहिए, 2 ही चाहिए हमें। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है। टेबल हाइड करनी है तो हाइड कर सकते हो, बट हमें इसका रिलेशनशिप करना है डिपार्टमेंट के लिए। इस टेबल को मूव कर सकते हो ऐसे आप। ठीक है। इस तरह से आपने इसको मूव कर दिया। आईडी का इसके साथ कनेक्शन करना है तो इसके ऊपर आप रख दीजिए। ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आपके पास है आईडी, और ये आईडी आपके पास यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट में करना था ना, प्राइमरी की, कोई बात नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, मैं फिर यहाँ से डिपार्टमेंट नेम हो गया, सैलरी, टाइम, इसके साथ ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये 1 to 1 है। क्रिएट अपडेट, ओके, क्रिएट। ठीक है। तो ये 1 to 1 दोबारा क्रिएट हो गया। चलो चेंज करेंगे इसमें, और यहाँ से आपने Ctrl+S कर देना है और क्लोज कर दो। एम्प्लॉय डिटेल पे जाओगे तो आपको पूरी डिटेल उसकी मिलेगी। यहाँ पे ये आईडी है तो ये बंदा है, ये आईडी है तो ये बंदा है। अब इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं आपको। इसमें चेंज ये करते हैं, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। और अपन रिलेशनशिप यहाँ से, इसमें जो टेबल एम्प्लॉय जो डिटेल है और हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ से चेंज ये कर देता हूँ कि मैं जो आईडी है वो प्राइमरी की हटा देता हूँ। ठीक है। सीरियल नंबर ऐसे कुछ मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, सीरियल नंबर। ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सेव करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। अब रिलेशनशिप में जाएंगे यहाँ पे तो ये पूरा डाटा आ गया। ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, शो टेबल। ठीक है। ये डिलीट कर दिया, यस। अब आपके पास इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कर दो, शो टेबल। अब कोई टेबल नहीं आई आपके पास। अब रिलेशनशिप में जाओगे, ओके, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे रिपोर्ट तैयार नहीं करनी है हमें। यहाँ पे शेल, यहाँ पे शो ऑल टेबल्स, यहाँ पे गए। आपने क्या किया, एम्प्लॉय डिटेल और ये दोनों आपने सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। ठीक है। इसको इधर ले आओ। अब इस फाइल को यहाँ से उठा के यहाँ पे करो। डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, यस। यहाँ पे डिपार्टमेंट मैंने चेंज कर दिया, 1 to many हो गया। क्रिएट। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आएगा, Ctrl+S कर देना।
और यहाँ से क्लोज, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। और आपके पास ये आ गया यहाँ पे, और डिपार्टमेंट टेबल पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं प्राइमरी की नहीं लगाई थी, प्राइमरी की लगानी थी आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो रिलेशनशिप की। तो बहुत यूज़फुल है हमारे पास डाटा रिलेशनशिप। जैसे अपन इस पे क्रिएट किया था, इस पे क्रिएट किया था, इस पे हटा दिया मैंने, ठीक है। अगर आप दोबारा बनाओ तो वो चीज़ें आप बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इन सबको हटा देते हैं दोबारा से, देखो रिलेशनशिप पे गए, आपको इसको हटाना तो आपने इसको हटा दिया, इसको हटाना तो इसको हटा दिया। शो टेबल्स, आपने क्या किया, स्टूडेंट डिटेल ले लिया और स्टूडेंट 1 ले लिया, यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। इस नेम को मैंने क्या किया, नेम के ऊपर रख दिया यहाँ पे। तो ये देखो इंटरमीडिएट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशनशिप टाइप क्या है, इंटरमीडिएट है, और आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये टेबल के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप बनेगा तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो डाटा आपके पास आएगा वो इस तरीके से आपको शो कर देगा। तो ये वीडियो थी हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस टेबल के अंदर इतना ही, इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। ओके।